देखो भाई हरियाणा स्टेट 2022 का सवाल है। सीजीएल में 2016 में न्यूअल रिपीट हुआ है। क्या कहते हैं किस ब्याज दर पर कोई राशि 35 वर्षों में स्वयं कितनी होगी? देखो 16 तो कितनी होगी राशि 79 होगी। कितना ब्याज मिला भाई? 64 का ब्याज मिल गया। एक बात तो ब्याज होगा 64, मूलधन है 16, रेट पर काटनी है, टाइम कितना है 35 वर्ष, अब टाइम है 100। देखो भाई ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5। इसको सही बात 63 होगा, 7 नहीं 63, ये कितना आ गया 45 बटे में 4 कितना होगा 11.80%। देखो भाई हरियाणा सीटी 2022 का सवाल है। सीजीएल 2016 न्यूअल रिपीट हुआ है भाई। ठीक है 8% निकलता कोई राशि कितने वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है? तो समय बताओ। राशि 5 से कितनी होगी 7, कितना ब्याज मिला 2, 7 ब्याज हो गए, मूलधन 7 ब्याज बराबर मूलधन कितना 5, दर 8, टाइम में काटना बटे कितना आ गया 100, 5 से कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, 2 तक 2 बटे टाइम कितना आ गया भाई 500, कितना सम हो जाएगी 500। देखो भाई साधारण ब्याज का बारह सवाल है। 5 वर्ष में मूलधन निश्चित का अनुपात 5:8 ब्याज दर बेटा। देखो मेरे भाई 5 रुपये देंगे तो कितने हो गए 8, कितने रुपये बढ़ गए भाई 3 रुपये बढ़ गए, इसका 3 रुपये ब्याज किसको 5 ऊपर पूरा मन 100, कितना होगा 5 में 20, इसका मतलब कितना 60% ब्याज हो गया। 60% ब्याज भाई 5 साल का, 1 साल का मतलब 5 आ गया, कितना आ गया 1 साल का ब्याज कितना आ गया 12%। ये उत्तर। देखो भाई साधारण ब्याज में 17 सवाल है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1600 हो जाती है तो मूलधन है। देखो भाई इसको कर दिया आपने क्या करना है, मैं मूलधन में 3 मान लिया, 2 वर्षों में कितना हो गया 1200, फिर अगला 8 2 वर्षों 8 4 वर्षों में कितना आ गया 1600। देखो भाई तो टोटल 1600 बटा है, 2 वर्षों में बटा हो भाई 2 वर्ष में 4 वर्ष हो गया, 1600 कितना बढ़ गया 400, कितना 2 वर्ष, इसका मतलब 400 बढ़ा, 400 बढ़ा होगा, इसका मतलब यो अमाउंट है ये मूलधन का 400 में घटा देंगे तो 75 आ गया, कितना आ गया 800। देखो भाई साधारण ब्याज का 17 सवाल है। कोई भी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाती है, दर क्या है? देखो भाई रेट कितने का में बढ़ जाए, देखो नीचे की संख्या है मूलधन 5, ब्याज कितना 2 गुणा में रेट को आ गया 5 से कितना आ गया 20, इसका मतलब रेट कितनी आ गई 40%। या क्या है 40% है 5 साल की, मतलब काटनी 1 साल की बटे में 5 कर दो, इसका मतलब 1 साल की रेट कितनी है 8%। देखो भाई साधारण ब्याज का 17वां सवाल है। कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में मूलधन का 1/5 हो जाती है तो दर क्या है? देखो मूलधन का 1/5, इसका मतलब मूलधन कितना 5, ब्याज कितना है 1, रेट काटूंगा तो गुणा कितना करूंगा मैं 100, इसका मतलब रेट कितनी आएगी 20%। जब 20% कितने साल की भाई 4 साल की, ये पूछो कितने है 1 साल की, तो 20 बटे में 4 कर दूंगा कितना आ गया 5%। रेट एक्चुअली है कितनी 5%। देखो भाई साधारण ब्याज का 17वां सवाल है। कोई भी राशि 100 वर्षों में स्वयं की 36 गुना हो जाती है तो 29 गुना कितने वर्षों में होगी? देखो भाई ये सवाल कर दिया गया, आपने टाइम लिखना है कितना गुना है, टाइम 100 वर्ष टाइम गुना लिखना है, जितना गुना है उसका एक नंबर 35। दूसरा क्या है टाइम बन जाती है मान लिया हमने कितने गुना 29 गुना 1 नंबर 28। देखो भाई यो इसमें कितना रिलेशन है, अगले से 5 का और 4 का, इसका मतलब 8 रिलेशन 5 का 4, इसका मतलब 8 100 का कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, तो 80 को 100 करना। देखो भाई जो 70 बार है साधारण ब्याज का सवाल। कोई धन राशि 12 वर्षों में स्वयं के साथ गुणा हो जाती है तो 25 गुना कितने वर्षों में होगी? देखो भाई जो सवाल कर दिया देखो टाइम 12 वर्षों का मिली, जितनी गुणा उसका एक नंबर लिखो 7 गुना तो शायद लिख दिया, बाकी का है कितना वर्षों में हमारी फ्री टाइम होगी भाई 25 गुना 1 नंबर लिखो 24। देखो भाई ये कितना गुना इसका 4 गुना, ये भी इसका 4 गुना होगा, इसका 4 गुना कितना होगा 48, कितना साल होगी भाई 48।
देखो भाई जो साधारण ब्याज का स्वर हर पेपर में होता है, आपने देखिए क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट करते काट रहती है, रेट लिखा नीचे में सकता है जितना दिया बता देंगे 25 आ गया, कितनी गुनी का 3 गुनी, एक नंबर गुनी 2 अपना परसेंट लिखा है, गुना 100 करते हैं 25 गुनी 50, 25 चौके 100 भाई 4 गुनी 8% कर दे रखा है, क्यों दे रखा है। देखो भाई तो साधारण ब्याज का सवाल है, हर पेपर में होगा क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज दर से 4% स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उत्तर क्या है। देखो भाई रेट कटे का जगह करना है, रेट बराबर क्यों हो 4 गुनी होते एक कम करके लिखना 2 गुनी हो गया, टाइम कितना बटे में 4 अब नॉर्मल निकालना 100 एक दिन आगे 2 दिन आगे 50 मतलब कितने % होगी रेट भाई 50%। देखो भाई यो है हरियाणा सीटी का सवाल जो 2022 में पूछा था, क्या क्या है, x बराबर क्या होगा 1 प्लस √3/2 माइनस 1/√, तो √3 माइनस x √3 प्लस x की वैल्यू बताओ भाई। देखो मेरे भाई कल भी रिपीट होगा, मैं पहले बता दूं x की वैल्यू ध्यान रखो, x की वैल्यू हमेशा 1 पुट करनी भाई, x की वैल्यू 1 पुट करो भाई, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू क्या होगा 1.73 माइनस 1 1.73 प्लस 1, यो 0.73 ऊपर बचेगा, ये 2.73 होगा, यो काट पीट क्या होगा 0.26688 26,668, तो ये किसका करीब है जाके 27 का करीब है, 27 का है यो पहले याद कर ले जाओ भाई, सही रहोगे। देखो भाई यो सवाल कम से कम 100 बार लिया हो भाई पेपर में, हर पेपर में आओ। देखो क्या क्या है, एक संख्या को 363 से भाग देने पर 17 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। देखो क्या करना भाई, आपने यो सवाल कर दिया जाए इस संख्या को मतलब कौन भाई, आप सीधा है ना इस शेषफल ने इस तक भाग दो, 17 ने भाग दो 11 तक, इसने भाग दो, शेषफल कितना बचेगा 6, तो क्या उत्तर होगा 6। हमेशा इन दोनों संख्या ने भाग देना भाई, यो कुछ भी को नहीं। देखो भाई यो हरियाणा सीटी 2022 का सवाल है, सीपीओ 2024 में भी आया भाई एज इट इज सवाल। देखो हमेशा बोर्ड मास का 16 हमेशा सबसे पहले ऑफ 16 होगा, फिर ये 16 होगा। देखो इसने मैं क्या इसको सारी 3 की टर्म में लिख दो, 3 की पावर के लिख दो, इसने 36 ऑफ भाग 3 की पावर 14 ऑफ, इसने 3 की पावर के इसको मैं 3 की पावर 9 और इसने 3 की पावर 4, पहले यो 16 होगा भाई 3 की पावर 36 भाग में यो कितना बेस सेम पावर आपस में क्या हो जाएंगे भाई ऐड, इसमें ऐड करो 3 की पावर कितनी आ गई 23 आ गई, और ये 3 की पावर कितना आ गया 4, बेस से पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, 3 की पावर कितना आ गया 40 और ये 3 की पावर 23, भाग में पावर घटेंगे और गुणा में जुड़ेंगे भाई, इसमें 23 घटाओ कितने 3 की पावर कितनी बचेगी 17, क्यों उस ऑप्शन में भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में ये अलजेब्रा का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, देखो क्या क्या रखा है, सवाल है बढ़ाई पर अगर आप सोल्व करना जिंदगी भी आप 2 सवाल सोल्व नहीं होगा भाई, हमेशा साइन और कोस 1 से 3 हट जाए तो हमेशा थीटा ही रखे तो 0 पुट कर दो 90 पुट कर दो, मैं 90 पुट कर दो भाई, 90 पुट कर दिया यो 0 हो गया, यो 0 हो गया, सारा 0 हो गया भाई, 90 पुट कर दिया 1 हो गया, 8 कितना हो गया 1, 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 टोटल कितना आ गया 8, सवाल का उत्तर क्या हो गया 8। देखो भाई हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जा पेपर में, एक मीनार जिसका आधार तक 64 मीटर और 49 मीटर दूर है, वह एक दूसरे के साथ पूरक कोण बनाती है, ये ध्यान रखना पूरक कोण भाई, पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें अल्फा और प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। जिससे इसका दूध कौन पड़े, इसमें क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कर दे मुझे रूट क्या होगा ए बी, एच बराबर क्या होगा रूट 64 गुणा 49, यो किसका रूट है 8 का, यो किसका 7, दोनों में गुणा करनी आओगी 56, 56 कड़ा है मेरा भाई। देखो भाई अलसी मत्स्य पर हरियाणा सीटी 2022 का सवाल है, क्या है, 2 संख्याओं का अलसी मत्स्य इतना है, पहली संख्या दें दूसरे, देखो कदे भी ये सवाल आ जाए एलसीएम गुणा HCF बराबर क्या होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, वैल्यू पुट करो भाई, एलसीएम 456 HCF 64, पहली संख्या 96 दूसरी संख्या x मान लूँ। देखो 16 चौके 64 16 6 96 2 आ गया, आदत कितना आ गया 3,
3 तक कितना कटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, गुना में 2 पहले है, कितना आ गया 304। इसमें दूसरी संख्या कितनी है भाई 304, ये उत्तर है भाई। देखो भाई यो है रेलवे असाई 2019 का सवाल, रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। क्या करना है, संख्या या है 3 का स्थानीय मान बताओ भाई, 3 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान बुझो क्यों करना है। देखो 3 का 3 आड़ा है, 3 के बाद कितने अंक है 3, देखो 3 लिखो ऊपर, 3 के बाद कितने अंक है 3, 3 जीरो लगाओ भाई, राग कितना लगाओ 1 1 का लगाओ, कौन सा ऑप्शन है यो है। देखो भाई यो क्वेश्चन है पहले आया रेलवे एसआई में और फिर आया हरियाणा सीटी 2022 में। देखो क्या है, इसकी गुणा आड़ है तो इसकी गुणा बताओ क्या। देखो इसमें क्या रहा है, बस पॉइंट लगा रखा है इसने, गुणा में पॉइंट जुड़ेंगे और भाग में पॉइंट घटेंगे। ये कितने बाद पॉइंट 2 के बाद, और आड़ कितने 3, इसमें 5 के बाद पॉइंट संख्या का 5 के बाद पाओगे। देखो आड़े 5 के बाद है, इसमें कोनी, इसमें कोनी, इसमें कोनी, आड़े 5 के बाद है भाई पॉइंट, ये उत्तर होगा। देखो भाई यो क्वेश्चन कम तक कम है 50 बार लिया वो पेपर में। देखो क्या करना, बालक बड्डा देखिए घबरा जाए इसने, देखो नीचे सोल्व करना भाई। इसने काटूंगा तो कितना होगा 5 आओगा, 5 ने इस भाग करूंगा 100 आओगा, 100 तो फिर इसका अंडर रूट रहा 10 आ गया, 10 ने इस भाग करूंगा 16 आ गया, 16 तो फिर अंडर रूट कितना होगा 4 आओगा, 4 तो कितना होगा 25, 25 का फिर अंडर रूट हटाऊंगा कितना होगा 5 आओगा, 5 तो 5 काटूंगा कितना होगा 1 होगा। देखो आड़े एग्जामिनर फंसाना खाता प्लस माइनस 1 दे दे, कदे भी प्लस माइनस 1 निशान है, 1 उत्तर होगा भाई हमेशा, ठीक है। देखो भाई यो हरियाणा सीटी 2022 का सवाल है, सीपीओ में खूब आया है, बस सीजीएल में 2024 में होता है। देखो इस सवाल में बालक सोल्व करोगे जिंदगी बीत जाती है, सोल्व नहीं कर पाओगे भाई। यो हमेशा आइडेंटिटी पर सवाल हो भाई, जो एग्जामिनर पूछ जाए क्या आइडेंटिटी लगेगी इसमें। यो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी, हमेशा इसका उत्तर 4 होगा भाई। ये संख्या 4 कुछ भी दे दो हमेशा उत्तर 4 होगा, तो याद कर लियो इसने कि उत्तर आ गया भाई 4। देखो भाई यो सवाल है डबल फैक्टोरियल पर, रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। जब डबल फैक्टोरियल आ जाए ना अपने एक के बाद एक लेना, जैसे 7 एक गैप छोड़ दो 5 फिर 3 फिर कितना लिखना है 1, आंसर है गुना कितना आ गया 105, ये सवाल का आंसर होगा भाई। देखो भाई यो सवाल आपने हर एग्जाम में देखने में मिलेगा, रूट के अंदर 7 या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखो आपने ये सवाल कर दिया था रूट की लिखते हैं 1 2 3 4 5, उतनी जितने रूट उतने 2 की पावर 5 में 2 की पावर कितना है 32, 1 बाई रूट 7 बटा रूट हो जाए तो 7 की पावर 32 का ऑप्शन है बराबर। देखो भाई इसमें बुद्ध सबसे बड़ी भी सब तो छोटी बुद्ध का सबसे बड़ी हमेशा सवाल कर दिया जब फ्रैक्शन में आपने गैप देखना, गैप कितना 7 का, अड़ गैप कितना 7 का, अड़े 7 का, अड़े 7 का, जिसका अंश बड़ा हुआ है वो भी बड़ी होगी, सब तो अंश किसका बड़ा है इसका, इसका सबसे बड़ी कौन सी भी होगी यह। देखो भाई नंबर सिस्टम का सबसे वायरल सवाल है, यो पेपर में आता है। किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 से इसका बचता है, उसी संख्या ने 35 से भाग दिया तो कैसे इसको बचा। आपने क्या देखा, अगर 35 इसका मल्टीपल है ना भाई तो आपने सीधा इसे शेष होता पाएगा 73 बटे 35, 35 19 70 कितना शेष बचेगा 3, 3 कौन सा ऑप्शन है भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बुद्ध है, अल्सियम बुद्ध है, अल्सियम बुद्ध का अल्सियम बुद्ध तो आपने क्या करना है, जो चीज बुद्ध है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहेगी, जो नीचे बुद्ध है वो उसका पॉजिटिव लिख रहा है। जिसका अल्सियम बुद्ध ऊपर लगा अल्सियम काटो, ऊपर लगा अल्सियम कितना होगा 280 और नीचे लगा अल्सियम कितना होगा 3, 280 बटे 3 क्वेश्चन दे रखा है इस ऑप्शन। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बुद्ध है, अल्सियम बुद्ध है, अल्सियम बुद्ध का अल्सियम बुद्ध तो आपने क्या करना है, जो चीज बुद्ध है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहेगी, जो नीचे बुद्ध है वो उसका पॉजिटिव लिख रहा है। जिसका अल्सियम बुद्ध ऊपर लगा अल्सियम काटो, ऊपर लगा अल्सियम कितना होगा 280 और नीचे लगा अल्सियम कितना होगा 3, 280 बटे 3 क्वेश्चन दे रखा है इस ऑप्शन। देखो भाई इसमें बुद्ध सबसे बड़ी भी सब तो छोटी बुद्ध का सबसे बड़ी हमेशा सवाल कर दिया जब फ्रैक्शन में आपने गैप देखना, गैप कितना 7 का, अड़ गैप कितना 7 का, अड़े 7 का, अड़े 7 का, जिसका अंश बड़ा हुआ है वो भी बड़ी होगी, सब तो अंश किसका बड़ा है इसका, इसका सबसे बड़ी कौन सी भी होगी यह।
देखो भाई ये क्वेश्चन है हर एक प्रत्येक प्रत्यय में रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट होएगा अगर यहाँ होगा ठीक है। एक समूह भुज के प्रत्येक बाह्य कोण 3 डिग्री है तो भुजाओं संख्या बताओ। बाह्य कोण भुजाओं संख्या क्या होगी? टोटल एंगल 360 अब बटे में कितना कोण बटे में 30 3 से कितना आ गया 12। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12। कितनी संख्या है कितनी भुजा है 12। देखो भाई जो सीधे दो रकम है शंकु का आयतन है ठीक है। शंकु का ऊंचाई दूसरे शंकु तक 3 गुनी है। इसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या दूसरे तक आधी है। शंकु का कुल आयतन 1000 मीटर क्यूब है तो आयतनों में बीच करता है। शंकु आयतन क्या होगा भाई 1/3 पाई r स्क्वायर। जिस टेबल का दोनों का अंतर्गत हो पाई की संख्या को कॉमन आओ पाई को बनाओ तो इसको मतलब 11 को मल्टीपल पाओ भाई 11 को मल्टीपल कौन सा है यो कोनी ये उत्तर। देखो भाई 23 मिनट का सवाल है। अब वृत्त की चाप की लंबाई पूछा है। वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी थीटा बराबर 360 बराबर 2 पाई r ठीक है। देखो 2 पाई r है पाई r का मतलब बोला तो हमेशा सवाल में देखो 22 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है 22 का मल्टीपल कौन है ये भी कौन इसका मतलब इसकी चाप की लंबाई कितनी होगी 44। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बारे में यहाँ पक्का सवाल होगा भाई ठीक है। अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो जब ऐसा क्या होगा b माइनस का b बटे a और अल्फा बीटा का गुणा हो तो होगा c बटा a ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछा है माइनस का b इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा a का मान मतलब x है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5 2 है। देखो भाई इसमें आपको थीटा का मान बताना है। देखो ये पेयर हो साइन का कोस का tan का कोस का और कोसेकेंट का और सेकेंट का ये पेयर कर दे दीजिए। आपने दोनों हाथ जोड़ के आपने 90 बराबर कर दिया। साइन का कोस का पेयर है थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया 90 और 2 थीटा बराबर कितना आ गया 40 थीटा वैल्यू कितनी आ गई 20 कौन सा पूरा हुआ। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बारे में यहाँ पक्का सवाल होगा भाई ठीक है। अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो जब ऐसा क्या होगा b माइनस का b बटे a और अल्फा बीटा का गुणा हो तो होगा c बटा a ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछा है माइनस का b इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा a का मान मतलब x है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5 2 है। देखो भाई नंबर सिस्टम का सवाल है n बराबर 4 की पावर 11 4 की पावर 12 13 होगा। हमें सही सवाल कर दिया गया सब तो छोटी पावर कॉमन ले लो भाई 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया 8 1 दिया 8 4 बच गया 8 से 16 बचेगा 8 कितना बचा 16 4 की पावर 11 गुना कितना आ गया 85। क्यों देखो 85 कौन सा ऑप्शन तक घटा है इस तक कौन घटा है इस तक कौन घटा है इस तक कौन घटा है सवाल है यो टाइम्स मीटर डिस्टेंस देखो क्या है। सुमित घर तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से मिलता है और ऑफिस तक आओ 30 किलोमीटर तो 4 बताओ 7 साल के बाद कई एल्सियम लेकर आंसर लेकर इतने वाले सवाल हो गया क्या करना है 2 गुना दोनों स्पीड है गुना पर 20 गुना 30 और दोनों बात 0 तो 0 कटी 5 तक कितना गया 4 4 3 12 12 कितना गया 24। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो भाई। तुझे सबसे खराब मास्टर कौन सा मैं थड़ा ओ करबे प्रार्थना के टाइम में नून देखा कड़िए नहीं दिखता जी हर राज्य जो हाथ तो घंटी खाली मौज करांगे घंटी लग दे मेरा निकड़ा तो लिगड़े हुआ है। देखो भाई नंबर सिस्टम का सवाल है n बराबर 4 की पावर 11 4 की पावर 12 13 होगा। हमें सही सवाल कर दिया गया सब तो छोटी पावर कॉमन ले लो भाई 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया 8 1 दिया 8 4 बच गया 8 से 16 बचेगा 8 कितना बचा 16 4 की पावर 11 गुना कितना आ गया 85। क्यों देखो 85 कौन सा ऑप्शन तक घटा है इस तक कौन घटा है इस तक कौन घटा है इस तक कौन घटा है। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बारे में यहाँ पक्का सवाल होगा भाई ठीक है। अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो जब ऐसा क्या होगा b माइनस का b बटे a और अल्फा बीटा का गुणा हो तो होगा c बटा a ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछा है
माइनस का बी, इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा ए का मान मतलब है x है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का 5। तो देखो भाई इसमें आपको थीटा का मान बताना है। देखो ये पेयर हो साइन का, कोस का, टेन का, कोस का, कोसेकेंट का और सेकेंड का। ये पेयर कर दे दीजिए आपने दोनों हाथ जोड़ के आपने 90 बराबर कर दिया। साइन का कोस का पेयर है थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया 90 और 2 थीटा बराबर कितना आ गया 40 थीटा की वैल्यू कितना आ गई 20। कौन सा पूरा हुआ? देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बाय है यहाँ पक्का सवाल होगा भाई। ठीक है अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा होता है। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो हमेशा ये होगा b माइनस का b बटे a और अल्फा बीटा का गुणा होता तो होगा c बटा a। ठीक है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b, इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा a का मान मतलब है x है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का 5। कौन सा होगा? देखो भाई ट्रीटमेंट का सवाल है। अब वृत्त की चाप की लंबाई कितनी है? वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई r। ठीक है देखो 2 पाई r है जब पाई r हमारा बोला था हम ऐसा सवाल में देखो 22 नंबर के कौन सा ऑप्शन है 22 नंबर के कौन है ये भी कौन इसका मतलब इसकी चाप की लंबाई कितनी होगी 44। देखो भाई जो सीधे दो रत्नों के साथ शंकु का आयतन है। ठीक है शंकु का ऊंचाई दूसरे शंकु का 3 गुनी है, इसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या दूसरे तक आधी है। शंकु का कुल आयतन 1000 मीटर क्यूब है तो आयतनों में बीच का अंतर शंकु का आयतन क्या होगा भाई 1/3 पाई r स्क्वायर। जिस टाइम का दोनों का अंतर का होगा पाई का वैसा क्या हो कॉमन आओ पाई कॉमन आओ तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल पाओ भाई 11 का मल्टीपल कौन सा है यो कोनी ये उत्तर। देखो भाई ये क्वेश्चन है हर एक प्रत्येक प्रक्रिया में रिपीट हो रही है पक्का रिपीट होएगा अगर यहाँ होगा। ठीक है एक समूह के प्रत्येक बाह्य कोण की गिनती है तो भुजाओं संख्या बताओ। बाह्य कोण भुजाओं संख्या क्या होगी टोटल एंगल 360 अब टेबल कितना कोण बटे 30 3 से कितना आ गया 12। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 12। कितनी संख्या है कितनी भुजा है 12। देखो भाई यो क्वेश्चन है 80 से 2024 का हरियाणा पक्का रिपीट होगा। क्या करना है के का मान ज्ञात करें यदि इसमें सभी इनफाइनाइट हल होंगे। इनफाइनाइट हल की कंडीशन भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर के c1 बटे c2 वैल्यू की करो भाई k बटा 12 बराबर क्या होगा 3 बटा k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 k का मान कितना होगा 36। कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसे देखो भाई इसमें आपको थीटा का मान बताना है। देखो ये पेयर हो साइन का, कोस का, टेन का, कोस का, कोसेकेंट का और सेकेंट का। ये पेयर कर दे दीजिए आपने दोनों हाथ जोड़ के आपने 90 बराबर कर दिया। साइन का कोस का पेयर है थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया 90 और 2 थीटा बराबर कितना आ गया 40 थीटा की वैल्यू कितना आ गई 20। कौन सा पूरा हुआ? देखो भाई यो सवाल है डबल फैक्टोरियल पर रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। जब डबल फैक्टोरियल आ जाए ना अपना एक के बाद एक लेना जैसे 7 एक गैप छोड़ दो 5 फिर 3 फिर कितना लिखना है 1 अंश सारा ही गुणा कितना आ गया 105। यो सवाल का आंसर होगा भाई। देखो भाई यो सवाल आपने हर एग्जाम में देखने में लगा रूट के अंदर 7 या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखो आपने ये सवाल का ध्यान रूट की लिखते हैं 1 2 3 4 5 उतनी जितने रूट उतने 2 की पावर 5 में 2 की पावर कितना है 32 1 बाई रूट 7 बटा रूट हो जाए तो 7 की पावर 32 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई। देखो भाई इसमें बुद्ध सबसे बड़ी भी सबसे छोटी बुद्ध का सबसे बड़ी हमेशा सवाल कर लिया जब फ्रैक्शन में गैप देखना गैप कितना 7 का और गैप कितना 7 का 7 का 7 का जिसका अंश बड़ा हुआ है वो भी बड़ी होगी। सब तो अंश किसका बड़ा है इसका इसका सबसे बड़ी कौन सी भी होगी यह
देखो भाई नंबर सिस्टम का सबसे बारह सवाल है, यूआर पेपर में होता है। किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 35 से भाग देना तो कैसे शेषफल बचता है। आपने क्या देना, अगर 35 इसका मल्टीपल है भाई तो आपने सीधा इसे शेषफल दे पाएगा 73 बटे 35 पहले 1970 कितना शेषफल बचेगा 3 भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्सियम बुझ का अल्सियम बुझ तो आपने क्या करना है, जो चीज बुझन है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहा है, जो नीचे बुझ है वो उस तक पॉजिटिव लिख रहा है। जिस अल्सियम बुझ ऊपर लगा अल्सियम काटो, ऊपर लगा अल्सियम कितना होगा 280 और नीचे लगा अल्सियम कितना होगा 3 280 बटे 3 क्वेश्चन दे रखा है इस ऑप्शन में। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्सियम बुझ का अल्सियम बुझ तो आपने क्या करना है, जो चीज बुझन है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहा है, जो नीचे बुझ है वो उस तक पॉजिटिव लिख रहा है। जिस अल्सियम बुझ ऊपर लगा अल्सियम काटो, ऊपर लगा अल्सियम कितना होगा 280 और नीचे लगा अल्सियम कितना होगा 3 280 बटे 3 क्वेश्चन दे रखा है इस ऑप्शन में। देखो भाई ये सवाल है डबल फैक्टोरियल पर, रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। जब डबल फैक्टोरियल आ जाए ना अपना एक के बाद एक लेना, जैसे 7 एक गैप छोड़ दो 5 फिर 3 फिर कितना लिखना है 1 अंश सारा ही गुना कितना आ गया 105। ये सवाल का आंसर होगा भाई। देखो भाई इसमें बुझ सबसे बड़ी भी सब तो छोटी बुझ का सबसे बड़ी हमेशा सवाल कर दिया जब फ्रैक्शन में आपने गैप देखना, गैप कितना 7 का और गैप कितना 7 का और 7 का और 7 का, जिसका अंश बड़ा हुआ ना वो भी बड़ी होगी। सब तो अंश किसका बड़ा है, इसका सबसे बड़ी कौन सी भी होगी यह। देखो भाई नंबर सिस्टम का सबसे बारह सवाल है, यूआर पेपर में होता है। किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 35 से भाग देना तो कैसे शेषफल बचता है। आपने क्या देना, अगर 35 इसका मल्टीपल है भाई तो आपने सीधा इसे शेषफल दे पाएगा 73 बटे 35 पहले 1970 कितना शेषफल बचेगा 3 भाई। देखो भाई ये सवाल आपने एग्जाम में देखने में लगा, रूट के अंदर 7 या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखो आपने ये सवाल करते हैं रूट गिनने कितने 1 2 3 4 5 उतनी जितने रूट उतने 2 की पावर 5 के 2 की पावर कितना है 32 1 बाई रूट 7 बटा रूट हो जाए तो 7 की पावर 32 कौन सा ऑप्शन है ये रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इन बीवीपी एकेडमी। अभी जो हरियाणा सीटी 2024-25 होने वाला है उसके लिए हमारी एकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है। उस बैच में जुड़ने के लिए आप हमारी डेमो क्लास ले सकते हैं और एक बेहतरीन टीम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू भाई। देखो भाई नंबर सिस्टम का सवाल है, n बराबर 4 की पावर 11 4 की पावर 12 13 होगा। अब ये सभी सवाल कर दिया गया, सब तो छोटी पावर कॉमन ले लो भाई। 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे, अरे 1 बच गया, अरे 4 बच गया, अरे 16 बचेगा, अरे कितना बचेगा 4 की पावर 11 गुना कितना आ गया 85। क्यों नहीं देखो 85 कौन सा ऑप्शन तक कटा है, इस तक कौन कटा है, इस तक कौन कटा है, इस तक कौन कटा है। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब दबाया है, यहां पक्का सवाल होगा भाई। ठीक है, अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो जब हमेशा ये होगा b माइनस का b बटे a और अल्फा बीटा के गुणा होगा तो होगा c बटा a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है माइनस का b इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा a का मान मतलब है 1 से, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन है। देखो भाई इसमें आपको थीटा का मान बताना है। देखो ये पेयर हो साइन का कोस का tan का कोस का और कोसेकेंट का और सेकेंड का, ये पेयर कर दे दीजिए। आपने दोनों हाथ जोड़ के आपने 90 बराबर कर दिया। साइन का कोस का पेयर है थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया 90 और 2 थीटा बराबर कितना आ गया 40 थीटा की वैल्यू कितना आ गई 20। कौन सा ऑप्शन होगा। देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब दबाया है, यहां पक्का सवाल होगा भाई। ठीक है, अल्फा और बीटा के हैं समीकरण एक गुणित है या समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का देखो हमेशा ये होगा b माइनस का b बटे a
अल्फा बीटा के गुणा बुझ तो होगा सी बटा ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बुझ है माइनस का बी, इसका मतलब माइनस का 5 अब बटा मान ए का मान मतलब आगे x है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5 200 है। देखो भाई तीर्थखंड का सवाल है। अब वृत्त की चाप की लंबाई पूछ रहा है। वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा अपॉन 360 गुणा में 2 पाई r, ठीक है। देखो 2 पाई r है, जब पाई आया होना बोले तो हमें हमेशा सॉल्व देखो 22 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 22 का मल्टीपल कौन है? ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी। इसका मतलब इसकी चाप की लंबाई कितनी होगी? 44। देखो भाई जो सीधे दो रकम में शंकु का आयतन पर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई दूसरे शंकु तक 3 गुनी है। इसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या दूसरे तक आधी है। शंकु का कुल आयतन 1000 मीटर क्यूब है, तो आयतनों के बीच का अंतर। शंकु का आयतन क्या होगा भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर। जिस टाइम का दोनों का अंतर का होगा पाई का संख्या वो कॉमन आओ, पाई कॉमन आओ तो इसमें तो 11 का मल्टीपल पाओ भाई। 11 का मल्टीपल कौन सा है? यो कोनी, यो कोनी, यो कोनी, यो उत्तर। देखो भाई ये क्वेश्चन है हर एक प्रत्येक संख्या पर रिपीट हो रही है, पर रिपीट होएगा अगर यहां होगा, ठीक है। एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 3 डिग्री है, तो भुजाओं संख्या बताओ। बाह्य कोण भुजाओं संख्या क्या होगी? टोटल एंगल 360 अब बटे में कितना कोण बटे में 30 3 तो कितना आ गया 12। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 12। कितनी संख्या है? कितनी भुजा है? 12। देखो भाई यो क्वेश्चन है असर से सीधे दो लफ्जों बीच का हरियाणा पक्का रिपीट होगा। क्या करना है? के का मान ज्ञात करें। यदि इसमें सभी इनफाइनाइट हल हो, इनफाइनाइट हल के कंडीशन भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या होगा? c1 बटे c2। वैल्यू करो भाई k बटा 12 बराबर क्या होगा? 3 बटा k, k स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। k का मान कितना होगा? 6। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? देखो भाई इसमें आपको थीटा का मान बताना है। देखो ये पेयर हो साइन का, कोस का, टेन का, कोस का, कोसेकेंट और सेकेंट का। ये पेयर कर दे दीजिए आपने दोनों हाथ जोड़ के आपने 90 बराबर कर दिया। साइन और कोस का पेयर है। थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया? 90 और 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 40। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो भाई ये सवाल है डबल फैक्टोरियल पर, रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। जब डबल फैक्टोरियल आ जाए ना आपने एक के बाद एक लेना, जैसे 7 एक गैप छोड़ दो 5 फिर 3 फिर कितना लिखना है 1 अंश सारा गुणा कितना आ गया 105। ये सवाल का आंसर होगा भाई। देखो भाई ये सवाल आपने हर एग्जाम में देखने में मिलेगा। रूट के अंदर 7 या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखो आपने ये सवाल कर दिया था रूट की लिखते हैं 1 2 3 4 5 उतनी जितने रूट उतने 2 की पावर 5 में 2 की पावर कितना है 32। 1/रूट से तो एक बटा रूट हो जाए तो 7 की पावर 32 कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। देखो भाई इसमें भूत सबसे बड़ी भी सब तो छोटी भूत का सबसे बड़ी हमेशा सॉल्व कर दिया जब फ्रैक्शन में आपने गैप देखना, गैप कितना 7 का, अड़ गैप कितना 7 का, अड़ 7 का, अड़ 7 का। जिसका अंश बड़ा हुआ ना वो भी बड़ी होगी। सब तो अंश किसका बड़ा है? इसका सबसे बड़ी कौन सी भी होगी? यह देखो भाई नंबर सिस्टम का सबसे वायरल सवाल है। यो पेपर में आता है किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 से इसका बचता है, उसी संख्या में 35 से भाग दिया तो कैसे इसको बचा? आपने क्या देखा अगर 35 इसका मल्टीपल है ना भाई तो आपने सीधा इसे शेष होता पाएगा 73 बटे 35 पहले 1970 कितना शेष बचेगा? 3 कौन सा ऑप्शन है भाई? देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बुझ है? अल्सियम बुझ है। अल्सियम बुझ का अल्सियम बुझ तो आपने क्या करना है? जो चीज बुझ है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहेगी, जो नीचे बुझ है वो उस तक पॉजिटिव लिख रहा है। जिस अल्सियम बुझ ऊपर लगा अल्सियम काटो, ऊपर लगा अल्सियम कितना होगा? 280 और नीचे तक अल्सियम कितना होगा? 3 280 बटे 3 क्वेश्चन दे रखा है इस ऑप्शन। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बुझ है? अल्सियम बुझ है। अल्सियम बुझ का अल्सियम बुझ तो आपने क्या करना है? जो चीज बुझ है वो तो हमेशा ऊपर लिख रहेगी, जो नीचे बुझ है वो उस
उसका पॉजिटिव है। जिस तरह से ऊपर लगा अलसियम काटो, ऊपर लगा अलसियम कितना होगा 280 और नीचे लगा अलसियम कितना होगा 3 280 में 3 दे रखा है ये सोच। देखो भाई ये सवाल है डबल फैक्टोरियल पर, रेलवे में पक्का रिपीट होगा भाई। जब डबल फैक्टोरियल आ जाए ना अपना एक के बाद एक लेना, जैसे 7 एक गैप छोड़ दो 5 फिर 3 फिर कितना लिखना है 1 अंश सारा ही गुना कितना आ गया 105। ये सवाल का आंसर होगा भाई। देखो भाई इसमें बूथ सबसे बड़ी भी सबसे छोटी बूथ का सबसे बड़ी हमेशा सवाल कर दिया फ्रैक्शन में आपने गैप देखना, गैप कितना 7 का और गैप कितना 7 का और 7 का और 7 का। जिसका अंश बड़ा हुआ ना वो भी बड़ी होगी। सबका अंश किसका बड़ा है इसका, इसका सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी यह। देखो भाई नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल है यूआर पेपर में आता है। किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 35 से भाग दो तो कैसे शेषफल बचता है। आपने क्या देखा अगर 35 इसका मल्टीपल है भाई तो आपने सीधा इसे शेषफल दे पाएगा 73 बटे 35 पैंतीस 19 कितना शेषफल बचेगा 3 3 कौन सा ऑप्शन है भाई। देखो भाई ये सवाल आपने हर एग्जाम में देखने में लगा रूट के अंदर 7 या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। देखो आपने ये सवाल कर दिया था रूट कितने कितने 1 2 3 4 5 उतनी जितने रूट उतने 2 की पावर 5 के 2 की पावर कितना है 32 1 बाई रूट 17 एक बटा रूट हो जाए तो 7 की पावर 32 कौन सा ऑप्शन है ये रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इन बीवीपी एकेडमी। अभी जो हरियाणा सीटी 2024-25 होने वाला है उसके लिए हमारी एकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है। उस बैच में जुड़ने के लिए आप हमारी डेमो क्लास ले सकते हैं और एक बेहतरीन टीम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू भाई।